हेलो एवरीवन। द एरिया अंडर द कर्व बहुत मुश्किल और बहुत आसान टॉपिक बच्चों के लिए, बट डोंट वरी, आपके नंदा सर इसे वन शॉट में कवर कर रहे हैं। बट अदर देन दिस, इस छोटे से वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर इसमें मैं आपको इसको करने का कौन सा तरीका, एनडीए वन शॉट वन लाइन ब्रह्मास्त्र भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसे एनसीईआरटी में कैसे करना है वो भी डिस्कस करूंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, एरिया बाउंडेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट, नॉर्मल एंड सर्कल। सर ये टेंजेंट, नॉर्मल, सर्कल। सर सर्कल देखते हमें आइडिया हो गया कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 है, ओरिजिन पे है। और ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमने कहां पर करनी है? एट द पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखा जाएगा। तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप लिखेंगे x(x1) y(y1) इक्वल टू 4, और पॉइंट क्योंकि हमें 1√3 दिया हुआ है तो लीजिए ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट से नॉर्मल लिखने के लिए आप जानते हैं, अगर मैं इसका स्लोप लिखूंगा टेंजेंट का वो -1/√3 आएगा। तो सर नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा आपका +√3, नेगेटिव विद रेसिप्रोकल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, पॉइंट हमारा वही रहेगा बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल सेम पॉइंट पे कैलकुलेट होंगे। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी फिगर में। तो ये तो हमारी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन बन गई एट द गिवन पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? 1, अब अगर मैं आपको इसको पिक्टो की फॉर्म में डिस्क्राइब करूं तो सर ये है मेरा सर्कल और ये है मेरा टेंजेंट और ये है मेरी एक्स एक्सिस। और क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो सर ये जो नॉर्मल है ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। रीजन, क्योंकि सर इसके अंदर क्या मिसिंग है? कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो कांस्टेंट टर्म मिस का मतलब है कि इसका जो टेंजेंट होगा वो ओरिजिन से पास करेगा नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल ओरिजिन से पास करेगा स्टूडेंट, तो वो उसके सर्कल के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि सर सर्कल का सेंटर ओरिजिन ही है। और नाउ व्हाट यू कैन सी, सर अब आपको ट्रायंगल दिखाई देना शुरू हो गया। हाँ सर इसको थोड़ा सा कलर करके दिखा देते हैं, आपसे डिस्कस हो जाएगा। सर दिस इज द ट्रायंगल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो मैंने ब्लू में शेड कर दिया है आपके लिए। इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है। अगर ये क्वेश्चन एनडीए में आया होता देन इट्स ओनली इनफ टू ड्रॉ फॉर्म दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि उसके बाद का काम तो खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि सर इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सर इसका जो बेस है वो इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? सर जहां पर y0 होगा। तो टेंजेंट वाली इक्वेशन में y0 पुट कर दीजिए। जब मैं y0 पुट करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इट मींस मेरा बेस कितना हो गया? 4। और दूसरा इसकी हाइट, सर हाइट तो यही रहेगी। और ये पॉइंट कौन सा है? सर ये है 1, √3। तो इट मींस इसकी हाइट √3 आ जाएगी। और दिस इज माय आंसर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 2√3। दिस इज द वे दैट वन कैन डू इन द एनडीए अगर ये आता है। बट आप सर इसे एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कर सकते, टीचर मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि वहां लिखा जाता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं इसी का पार्ट 2, जिस पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर एज पर ऑफ एनसीईआरटी कैसे निकालना है। सर एनसीईआरटी में हम नाम दे देते हैं, एक ये ट्रायंगल है हमारा, एक ये ट्रायंगल है हमारा। और क्योंकि हम बात करेंगे इसके एरिया की, तो इसका एरिया 0 से 1 जाएगा, y1, और सर फिर जाएगा आपका दूसरे पॉइंट 1 से लेके 4 तक, जिसे हम नाम देंगे y2। सर y1 क्या है? y1 इज द दिस लाइन जिसे हम बात करेंगे, ये जो कर्व है जिसे मैंने येलो शेड किया है, ये है मेरी फर्स्ट लाइन जो है नॉर्मल। तो लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ द कर्व फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो मेरी वैल्यू है वो है √3 ऑफ x। और सर दूसरी वैल्यू जो है y2 वाली वैल्यू ये वाली है। ये वैल्यू किससे है? सर ये वैल्यू आएगी आपकी टेंजेंट से।
तो टेंजेंट से हम y की वैल्यू लिखते हैं जो कि मेरे को दिखाई दे रही है 4 माइनस एक्स ओवर रूट 3, राइट है। और अब सिर्फ इन दोनों का क्या रह गया है, इंटीग्रेशन करना, जो कि आपको दिखाई दे रहा है सर इसका आंसर तो डेफिनेटली 1 माइनस 0 आएगा। और सर इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन माइनस 2 रूट 3 और कहां से कहां तक 1 to 4, सर इसका आंसर तो रूट 3 आ गया, यहां पर सर नीचे 2 भी आएगा। और सर इसके लिए मेरा आंसर बन गया 2 रूट 3 और यहां पर अपर लिमिट डालेंगे 0 माइनस और लोअर लिमिट डालेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर सर 9 आ जाएगा। और ऑन सॉल्विंग दिस रूट 3 बाय 2 और ये बन गया मेरा प्लस 9 अपॉन 2 रूट 3, तो सर इसका आंसर आ गया रूट 3 बाय 2 और दैट इज 3 रूट 3 बाय 2, राइट है, 3 रूट 3 बाय 2 और ये आपको आंसर देगा 4 रूट 3 बाय 2, यानी कि कितना आंसर आ गया 2 रूट 3, जो सर पहले वाले से मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट मैंने आपके साथ दोनों ही फॉर्मेट को डिस्कस किया एज पर ऑफ एनसीईआरटी, एज पर ऑफ एनडीए। तो अगर एनडीए में आता है तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, एनसीईआरटी में आता है यू आर सपोज टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप विद एक्सप्लेनेशन टू गेट द फुल मार्क्स। और बेस्ट विशेस फ्रॉम योर अपकमिंग बोथ द पेपर एनसीईआरटी एज वेल एज एनडीए फ्रॉम योर हैशटैग नंदा सर। ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। 7986620527 इज योर वेलकम हेल्पलाइन नंबर।